20वीं सदी में किसी भी व्यक्ति को अगर ध्यान की ऊंचाइयों पर जाना है तो सक्रिय ध्यान से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जो हजारों तरह की दमित वासनाएं भीतर पड़ी हैं उनको सक्रिय ध्यान उलीच के बाहर कर देता है। और दूसरा ध्यान मैंने उनसे कहा था, बुद्ध का प्रसिद्ध ध्यान विपस्सना, वो भी जैन शास्त्रों में नहीं, वह बुद्ध का है। सक्रिय ध्यान मेरा है, विपस्सना बुद्ध का है। ये दो ध्यान मैंने उनसे कहे थे, क्योंकि ये दोनों ध्यान एक दूसरे को संतुलित कर देते। सक्रिय ध्यान अकेला हो तो उलीचने के तो काम में आ जाएगा, लेकिन फिर भरोगे कैसे? कचरे को तो अलग करना है, जरूर अलग करना है, लेकिन हीरे जवाहरात, कंकड़ पत्थर अलग करने हैं, लेकिन कंकड़ पत्थर अलग करने से हीरे जवाहरात नहीं आ जाएंगे। सक्रिय ध्यान आधा हिस्सा है, प्राथमिक है, एकदम अनिवार्य है, लेकिन जब सक्रिय ध्यान पूरा हो जाए तब विपस्सना के बीज बोने। और मैं निश्चित कहता हूं कि विपस्सना मेरी खोज नहीं है, जो जिसकी है उसकी है, वह गौतम बुद्ध की खोज है। और मुझे कोई ऐतराज नहीं है गौतम बुद्ध की खोज का उपयोग कर लेने में, क्योंकि किसी की बपौती तो नहीं है ये खोजें। हां, इतना जरूर ईमानदारी होनी चाहिए कि जिसकी खोज हो हम कम से कम उसकी कहने तक, उसकी बताने तक तो ईमानदारी प्रकट करें। विपस्सना का अर्थ है निरीक्षण। विपस्सना शब्द का अर्थ होता है देखना, पश्यना, पश्य। हिंदी में भी हमारे पास शब्द है दरस परस, देखना। बुद्ध ने कहा सिर्फ अपने विचारों को देखते रहो, देखते देखते ही वे शांत हो जाते। बुद्ध की इसी खोज को कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं, यद्यपि वे भी स्वीकार नहीं करते कि यह बुद्ध की खोज। उनके इस स्वीकार न करने में मैं थोड़ी सी बेईमानी की झलक पाता हूं। यूं वो विरोध करते सारे अतीत का, लेकिन जिसको वे चुनाव रहित सजगता कहते हैं वो बुद्ध की खोज है। और कृष्णमूर्ति को बचपन से ही एनी बिसेंट, लीडबीटर और अन्य थियोसॉफिस्टों ने बुद्ध के ही मार्ग पर चलाया था, क्योंकि उन सबकी चेष्टा यही थी कि बुद्ध का जो आने वाला अवतार है मैत्रेय, कृष्णमूर्ति उसी अवतार के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जब कृष्णमूर्ति तैयार हो जाएंगे, परिपूर्ण शुद्ध हो जाएंगे, तो बुद्ध की आत्मा उनमें उतरेगी और वो जगत गुरु की तरह सारे मनुष्य जाति को पुनः धर्म से ओतप्रोत कर देंगे। इसलिए बुद्ध की प्रक्रिया से ही उनको बचपन से अवगत कराया गया। जब वो केवल 9 वर्ष के थे तब से उनको विपस्सना करवाई गई। मगर कृष्णमूर्ति भी अतीत के साथ अपना संबंध तोड़ के बताना चाहते हैं कि मेरा कोई अतीत से संबंध नहीं। इसलिए वो भी ये नहीं कह सकते कि जिसको मैं चॉइसलेस अवेयरनेस कह रहा हूं वो केवल नया शब्द है, बात पुरानी। बोतल नई है, शराब पुरानी। और शराब तो जितनी पुरानी हो उतनी ही कीमती होती। बोतलें बदलते रहो, बोतलें खराब हो जाती, टूट जाती, फूट जाती, कोई फिक्र नहीं। लेकिन हमें इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि हम कह सकें जो जिसका है। तो मैंने उनको कहा था कि सक्रिय ध्यान मेरी खोज, और बुद्ध उसकी खोज कर भी नहीं सकते थे, न महावीर कर सकते थे, क्योंकि उस सदी में जरूरत न थी। लोग इतने दमित न थे, लोग सरल थे, स्वाभाविक थे, सहज थे। जीवन ज्यादा प्राकृतिक था, प्रकृति के करीब था।
आज तो जीवन प्रकृति से बहुत दूर हो गया, और सभ्यता के 2500 वर्षों ने आदमी के भीतर इतने कीड़े मकोड़े दबा के रख दिए, सांप बिच्छू छिपा के रख दिए, कि जब तक हम उनको ना निकाल फेंकें, जब तक हम अपने पात्र की गंदगी को सफा न कर लें, तब तक विपස්සना जैसा ध्यान हो नहीं सकता। विपස්සना अपूर्व प्रक्रिया है। ध्यान के जगत में उससे बहुमूल्य कुछ भी नहीं है, लेकिन वह महावीर की ध्यान पद्धति नहीं है। तो मैंने उनको कहा था सक्रिय ध्यान करवाएं। सक्रिय ध्यान में तो उनकी छाती कपी। उन्होंने कहा कि चीखना, चिल्लाना, नाचना, कूदना ये तो मुश्किल होगा। हम इसके लिए शास्त्र में कहां से समर्थन खोजेंगे? है भी नहीं समर्थन। मैंने कहा शास्त्र में समर्थन खोजा भी नहीं जा सकता, लेकिन हर चीज के लिए शास्त्र में समर्थन हो भी नहीं सकता। रेलगाड़ी के लिए कोई समर्थन है, हवाई जहाज के लिए कोई समर्थन है, अरे साइकिल तक के लिए कोई समर्थन नहीं। मगर साइकिल पर मजे से चढ़े चले जा रहे हो। मगर समर्थन खोजने वालों की भी एक धुन है, वो हर चीज में समर्थन खोजते हैं। एक ईसाई समझा रहा था बाइबल के संबंध में, वो कह रहा था बाइबल में सब कुछ, परमात्मा ने हर चीज बनाई। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, उसने कहा कि ये मैं नहीं मान सकता, मैंने भी पढ़ी आपने जो बताई बात, लेकिन परमात्मा ने रेलगाड़ी कहां बनाई? रेलगाड़ी किसने बनाई? थोड़ा तो झिझका पादरी, मगर चालबाज होते हैं धार्मिक लोग। फिर उसने कहा कि साफ लिखा है बाइबल में कि परमात्मा ने सब सरकती हुई चीजें बनाई, रेलगाड़ी भी सरकती, उसी में आ गई। अब देखते हो तरकीब, सरकती हुई चीजें बनाई, मतलब केंचुए, छिपकलियां, सांप, सरकती हुई चीजों में। यहां तक तो ठीक था, मगर रेलगाड़ी सरकती हुई चीजों में बना दी, उसकी गिनती सरकती हुई चीजों में हो गई। तो मैंने कहा कि सक्रिय ध्यान के लिए तोड़फोड़ करें तो कुछ खोज की जा सकती है। जैसे पतंजलि ने भस्त्रिका प्राणायाम का एक रूप है, तो सक्रिय ध्यान का पहला चरण भस्त्रिका से जोड़ा जा सकता है, जिसमें श्वास को गहरा लेना और फेंकना। चाहे ही खोजना तो भस्त्रिका से पहला चरण जुड़ सकता है। दूसरे चरण के लिए पतंजलि में कोई उपाय नहीं मिलेगा, लेकिन समस्त शास्त्रों में रेचन शब्द का प्रयोग हुआ है। रेचन का अर्थ होता है साफ करना, निकालना, फेंक देना, वमन कर देना। इसलिए जिन चीजों से पेट की सफाई की जाती उनको रेचक कहते। तो मैंने कहा रेचन में, रेचन शब्द में अगर खोजना चाहें तो खोज लेना, दूसरा चरण मिल जाएगा। तीसरे चरण के लिए हिंदू शास्त्रों में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस्लाम में उपाय है। अगर हिम्मत हो तो तीसरा चरण जो हु का है, वो अल्लाहू का हिस्सा है। वो सूफियों की ध्यान की पद्धति। जब कोई व्यक्ति अल्लाहू 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 इस तरह की सतत पुनरुक्ति करता है, इतने जोर से करता है कि अल्लाहू अल्लाहू एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, जैसे कि रेलगाड़ी के डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, जैसे मालगाड़ी के डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, तो धीरे धीरे आखिर में उसे अल्लाहू अल्लाहू पूरा नहीं सुनाई पड़ता, हु ही सुनाई पड़ने लगता है। अल्लाह दब जाता है, एक हु से दूसरे हु पे छलांग लग जाती है, एक अल्लाह एक हु के भीतर दब जाता है, आखिर में हु हुंकार रह जाती। तो मैंने कहा अगर खोजना ही हो तो इस तरह खोज सकते हो, मगर ये बहुत जगह से खोजना पड़ेगा, और इतनी हिम्मत भी आपकी नहीं हो सकती कि पतंजलि को भी आप स्वीकार करो। रेचन की विधियां भी आप स्वीकार करो, जिनका जैन शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं,
और फिर मुश्किल तो पड़ जाएगी अल्लाहू के साथ, जिसका कि हिंदू, जैन, बौद्ध किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं, जो कि इस्लाम की प्रक्रिया है। मगर अगर चाहो तो हुंकार शब्द है हमारे पास। हुंकार का अर्थ होता है हु की आवाज। बिठाल नहीं हो किसी तरह तो बिठाल लेना, मगर यह सब जबरदस्ती होगी। यह सक्रिय ध्यान तो 20वीं सदी की खोज है, और 20वीं सदी के लिए और आने वाले सदियों के लिए रोज रोज ज्यादा मूल्यवान होता जाएगा। मगर यह बगीचे को साफ करने जैसा है। इसकी सफाई के बाद विपස්සना, इसकी सफाई पूरी हो जाए तो फिर विपස්සना के फूल खिलने में जरा भी अड़चन नहीं।